तो स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। आज का जो सेशन है करंट अफेयर्स का, उसमें कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो आप भी जनरली सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह। तो परसों आपने देखा होगा कि काफी लोग अपने स्टेटस वगैरह या पोस्ट डाल रहे थे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट जो डे है, विश्व पर्यावरण दिवस, वो मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1974 में की गई थी। क्यों की गई थी? तो इसकी शुरुआत पर्यावरण के संरक्षण के लिए इसकी शुरुआत की गई थी 1974 में। अब बात करूं विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की, तो 2020 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, उसकी जो थीम थी वो थी टाइम फॉर नेचर। इस 2020 की जो हाल ही में मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस, उसकी थीम थी। अब दिवस की मैं बात करूं तो ये 3 प्रकार के दिवस होते हैं। ठीक है, एक तो होता है राष्ट्रीय, ठीक है, एक होता है अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, और एक होता है विश्व। 3 प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और विश्व। ठीक है, तो विश्व, जिस दिवस के पहले विश्व लगता है, वो दिवस समूचे विश्व में, पूरे विश्व में मनाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ देशों में मनाया जा सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये हर देश में मनाया जाए। ठीक है, राष्ट्रीय दिवस किसी विशेष देश में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विश्व पर्यावरण दिवस, जो कब मनाया गया? 5 जून को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो शीर्ष स्थान जो प्राप्त किया है वो चीन की शिंगुआ यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है इसमें। ठीक है, तो पहली जो रैंक प्राप्त की है वो सिंगुआ यूनिवर्सिटी, ये कहां पे है? तो ये चीन में स्थित है। इसकी अलावा मैं बात करूं तो दूसरी जो रैंक है, सेकंड रैंक, वो पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये भी चीन की ही यूनिवर्सिटी है। और तीसरा जो स्थान प्राप्त किया है वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की जो नेशनल यूनिवर्सिटी है, उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये जो एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसकी जो सूची लिस्ट जारी करता है वो THE नाम की एक संस्था है, एजेंसी है, एक ब्रिटिश एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म होगा टाइम्स हायर एजुकेशन। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन, ये एक ब्रिटिश एजेंसी है जो इन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जारी करती है। ठीक है, तो इसमें जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें भारत की 8 यूनिवर्सिटीज शामिल की गई हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट रैंक जिस यूनिवर्सिटी को मिली है वो शिंगुआ यूनिवर्सिटी, चीन की, और सेकंड रैंक जिसको मिली वो पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये भी चीन की यूनिवर्सिटी है, और थर्ड रैंक जिसको मिली है वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, बात करूं मैं चीन की, तो चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। ठीक है, बीजिंग यहाँ की राजधानी, और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, सिंगापुर की मैं बात करूं तो सिंगापुर जो देश है, उसकी राजधानी सिंगापुर ही है, सिंगापुर शहर नामक इसकी राजधानी है। ठीक है, और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब यहाँ की राष्ट्रपति हैं। ठीक है,
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही नगर वन कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो देखिए नगर वन कार्यक्रम क्या है? ये भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 5 वर्ष में 200 नगरीय वन, देखिए नगरीय वन विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी इसमें जो शहरी क्षेत्र है, शहरों में वन विकसित करने का ये कार्यक्रम है। ठीक है, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत है वो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर ने इस अभियान की शुरुआत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें भारत का राजदूत हाल ही में नियुक्त किया गया है ब्रजेंद्र नवनीत को अभी WTO में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसके जो वर्तमान चेयरमैन हैं वो पास्कल लामी इसके वर्तमान चेयरमैन हैं और इसके 164 देश अभी सदस्य हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई WTO की। और जो यहाँ पे भारत का राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है वो ब्रजेंद्र नवनीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की? तो किसान क्रेडिट कार्ड जनरली आपने नाम सुना होगा KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये जितने भी किसान हैं देश के, ये उन सभी को ये KCC की सुविधा मिलती है। इसके अंतर्गत किसान को 7% इंटरेस्ट पर लोन दिया जाता है और इसमें 3% सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। तो इसका कॉस्ट वो 4% पर पड़ता है, 4% पर पड़ता है किसान को। तो ये डेयरी किसान जो डेयरी फेडरेशन से जुड़े हुए किसान हैं उनके लिए ये KCC सुविधा भारत सरकार ने अभी शुरू की है। तो ये 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए ये सुविधा अभी शुरू की है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन है। हाल ही वर्ल्ड बैंक के ED यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का जो है उसका मुख्य सलाहकार अभी नियुक्त किया गया है राजीव टोपनो को इसका मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो 1944 में हुई थी, वर्ल्ड बैंक की स्थापना, और इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन में है। ठीक है, वॉशिंगटन जो अमेरिका की राजधानी भी है, वॉशिंगटन में इसका मुख्यालय है। और जो इसके चेयरपर्सन है अभी वो डेविड मालपास इसके चेयरपर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। हाल ही के फोन योजना किस राज्य ने शुरू की? देखिए के फोन योजना जो है वो अभी केरल राज्य ने शुरू की है, और ये क्या योजना है? तो जो BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको निशुल्क इंटरनेट सेवा, निशुल्क इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए केरल ने ये योजना शुरू की है। तो केरल इसी के साथ पहला राज्य बना है जिसने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए निशुल्क इंटरनेट की सुविधा लॉन्च की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही
देखिए एएफआई ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया है। देखिए इसका थोड़ा डिस्कशन करता हूं मैं। राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है वो भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है। इसमें जो विजेता होता है उसको 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए नगद और एक मेडल, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भी है खेल स्पोर्ट्स के मामले में, यानी सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो भारत का है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी और जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वो विश्वनाथ आनंद, जो शतरंज के खिलाड़ी थे, ठीक है। तो राजीव एएफआई, देखिए राजीव गांधी खेल रत्न के लिए एएफआई ने जिसे नॉमिनेट किया है एएफआई, तो इसका फुल फॉर्म है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो नॉमिनेट किया है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए उस खिलाड़ी का नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को इसके लिए नॉमिनेट किया है और ये एक जेवेलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, जिसे एएफआई ने नॉमिनेट किया है। बात करूं बीएफआई की, यानी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसने नॉमिनेट किया है 2 खिलाड़ियों को, एक अमित पंघाल और विकास कृष्णन। ये पहले भी आपको बता चुका हूं मैं। अमित पंघाल और विकास कृष्णन को नॉमिनेट किया है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। अब एक है WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसने नॉमिनेट किया है विनेश फोगाट को, ठीक है। और जो BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। BCCI ने जो नॉमिनेट किया है वो रोहित शर्मा को, ठीक है। तो ये कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड अभी राजीव गांधी खेल रत्न के लिए कुछ प्लेयर्स को नॉमिनेट किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एएफआई ने किसे नॉमिनेट किया है, नीरज चोपड़ा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही सैलरी ट्रैकर ऐप मेरा वेतन कहां लॉन्च हुई। तो मेरा वेतन जो सैलरी ट्रैकर ऐप है वो अभी जम्मू कश्मीर जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वहां ये सैलरी ट्रैकर ऐप मेरा वेतन लॉन्च की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी 2020 का प्राइज है उससे किसे सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है कृतिका पांडे एक लेखिका है जिनकी एक शॉर्ट स्टोरी है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। ये इनकी शॉर्ट स्टोरी है कृतिका पांडे की, जिसके लिए इन्हें एशियाई कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज से नवाजा गया है, ठीक है। तो ये आज का अपना सेशन था, आशा करता हूं ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।